अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ वन इन टाइम एंड ईद मुबारक। इवन दो जब तक मैं ये एपिसोड अपलोड करूंगी तो काफी देर हो गई होगी ईद गुजरे हुए, लेकिन स्टिल अगेन हम अभी भी ईद के कपड़ों में हैं। एंड टुडे वी हैव हमना अतर विद अस फाइनली, जो यू गाइस डोंट नो हू शी इज, बट मैं आपको भी इंट्रोड्यूस करूंगी। ये ईद के लिए हमारी तरफ आई है। शी इज माय कजिन बट शी इज आल्सो लाइक माय सिस्टर, बट people know her as the co-founder of Monarch International. अगर आपको पता नहीं Monarch International क्या है तो मैं कमेंट्स में उसका लिंक भेज देती हूँ। But it's a real estate company and someone who is so successful right now and मेरी cousin है। मैं बहुत I'm a very proud moment क्योंकि मैंने कभी expect नहीं किया था बचपन में कि ये अपनी लाइफ में कुछ कर पाएगी, लेकिन यार I मतलब यार बहुत शुक्रिया आपका, ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। आप प्लीज चाय पीजिए, शी इज आल्सो चाय लवर, सो मैंने कहा ऑल्सो इस बार हम घर पे कर रहे हैं क्योंकि किसी ने हमें ईद पे मुंह नहीं लगाया और किसी ने हमें जगह नहीं दी, बट घर वाली बात है। तो हम ना आगे से यहाँ ठीक ठाक से बैठी, तो आप ठीक है? मैं ठीक इतनी जो ये डिसेंट बैठी है, हम डिसेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये हमेशा से डिसेंट रही हैं। हम वी आर द सेम एज फेलोज एंड ट्वेल्थ में आपको बैक स्टोरी बता दो बिफोर वी जंप इनटू इट कि ये मेरी मामू की बेटी एंड हम बचपन से साथ रहे और हमारी लाइफ में जब भी कुछ हुआ है तो साथ हुआ, बिल्कुल साथ, मतलब कुछ भी हम मतलब एनीथिंग अप्स भी साथ हुए, डाउन हाँ अप्स एंड डाउन्स दोनों साथ ज्यादा डाउन हुए, साथ ही जो भी अप्स और डाउन्स हुए साथ में, कि हमने एक दूसरे का भी साथ नहीं छोड़ा। देयर वाज ऑलवेज मॉरल सपोर्ट ईच अदर तो हमने before we get into other stuff, पहले I would like you to tell people how what the Monarch International, और अभी आप क्या कर रही हैं, आप जिसका भी co-founder हैं, you're very popular, so क्या सीन है, what is Monarch International? Monarch basically real estate firm है, it's located in Islamabad। अभी हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही इसको लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह आगे जो है हम इसको स्प्रेड करेंगे इन अदर सिटीज और इंटरनेशनली एज वेल। उसके अलावा अभी इट्स अ न्यू बॉर्न फर्म, मतलब कि 1.5 साल हुए, तकरीबन 1.5-2 साल। और लेकिन जिन लोग साथ मेरी जर्नी है मुझे उन लोगों के साथ 5 साल हो चुके हैं तकरीबन। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है कि मतलब क्या मैं बताऊं कि इस टाइम पे हम लोग हैं, एज में हम लोग अब आ चुके हैं जो एज नहीं बतानी एज में हम लोग आ चुके हुए हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छी जगह है, अच्छे लोग हैं, अच्छा आप कह लो कि एक ट्रस्ट वर्दी फर्म है। और नहीं, आई नो बिकॉज आप जब इधर आ रही थी तो यू वर एक्चुअली डूइंग वर्क समवेयर एल्स, तो आई एम श्योर आपके लिए, मुझे याद है थोड़ा सा मुश्किल था डिसीजन लेना एक स्टार्टअप। बिल्कुल एक नया स्टार्टअप था और वहाँ पे जहाँ पे मैं काम कर रही थी दैट वाज स्क्वायर 9 इंटरनेशनल, और वहाँ से बिल्कुल सारा कुछ ठीक चलते चलते आई स्टेप्ड इनटू दिस, जो कि मुश्किल था बट इट वाज वर्थ इट। इनको देखिए मुझे एहसास हुआ रियल एस्टेट में बहुत पैसा है भाई। हम जो 9 to 4 5 जॉब करते हैं थोड़े थोड़े पैसे लेके, उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसी मेहनत करते हैं, बट वेरी प्राउड मोमेंट। ऑल्सो आपका बेसिकली उसमें क्या रोल है? हम लोग मेरे साथ बेसिकली 3 थे डायरेक्टर्स और जिन्होंने बेसिकली डिसाइड किया था स्टेप टू डू दिस। तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप भी अगर आना चाहें ऑपरेशंस में, HR वगैरह जो है सब कुछ देखना चाहें, क्योंकि मेरी डिग्री उसमें थी। तो मैंने खैर शुरू में थोड़ी कंफ्यूज थी और थोड़ी एंग्जाइटी भी होती थी क्योंकि जो प्रीवियस कंपनी थी जहाँ पे वो बहुत ऊपर जा चुकी हुई थी, और मैंने कहा पता नहीं मैं स्टेप ले लिया है, बट ठीक है नहीं ठीक, भाई से भी अपने कंसल्ट करती रहती थी। बट वही कहता था कि एज लॉन्ग एज पीपल आर गुड, लोग अच्छे हैं, सब कुछ मतलब दे आर जेन्युइन, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका टाइम लाएगा। और वही हुआ कि अब अल्लाह का बहुत शुक्र है कि 2 ही रियल एस्टेट्स जो है वो पिंडी इस्लामाबाद में जो हर अपनी चीजें टाइम पे करी, एक एजेंसी 21 है और एक मुनार्क है। एजेंसी 21 बहुत बड़ा नाम है, सबको पता भी होगा, दराना इमारत, उसके ROI, उसके बायबैक, एवरीथिंग इज ऑन टाइम। और सिमिलरली हम लोग का भी फिक्र है। बाकी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सिचुएशन बनी हुई थी, उसकी वजह से खत्म हो चुका है। नहीं, पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान तो फिट है। हाँ बहुत फिट, बहुत फिट, बिल्कुल किसी का दिल नहीं करता बाहर जाने को, बहुत जबरदस्त चलता है। देखो आपको आपके भाई ने कहा था कि बाहर भी कोई पराठे नहीं बने हुए,
सो लेकिन नहीं, आप बहुत माशाल्लाह अच्छा करें. आई शुड नो दैट शी इज एक्चुअली सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो है, पर अपने घर को भी देखती हैं, अपने पेरेंट्स को भी देखती हैं, जो एवरी किड शुड बी अ प्राउड मोमेंट. पेरेंट्स को देखना होता है, हर बंदा नहीं कर पाता, स्पेशली जो स्पॉइल्ड बच्चे होते हैं ना देसी फैमिली के. नहीं, हम लोग स्पॉइल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. ना ही हमारे माँ बाप ने ऐसी कोई ट्रेनिंग हमें दी है. हालांकि कहते हैं कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है, मैं भी सबसे छोटी हूँ घर पे, ये भी सबसे छोटी है, तो वो बहुत स्पॉइल्ड हो. नहीं, कि ये झूठ है, ये नहीं. सिर्फ एक फजूल इम्प्रेशन शायद वाला. अब जो बच्चे आए हैं वो हो, मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग के टाइम में हमें तो स्पॉइल क्या किया, मेरा नहीं नहीं, हमारे बड़े बहन भाई गए थे कि आप लोगों को बड़ी लेवरेज दी जाती हाँ, है, बहुत आपके बहुत माँ बाप आपको कुछ कहते नहीं वाह, है. उनके टाइम पे बड़े रूल्स थे, 9 बजे सो जाते थे, बहुत बट खुद पे That's- शादियां करके चले गए. बिल्कुल एग्जैक्टली. So as before going into that, I wanted to ask, as being a girl in this field or in a working environment, any struggles that you faced? नहीं, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं शायद लकी भी हूँ इस तरीके से, क्योंकि बहुत स्ट्रगल आती है लड़कियों को वर्क एनवायरनमेंट की वजह से. माहौल लोग आपको अजीबोगरीब किस्म के मिल जाते हैं, लेकिन एवरी टाइम मैं एक बंदे को जरूर मेंशन करना चाहूंगी, सोहेल चौहान, जो कि बहुत जिसकी वजह से बेसिकली अल्लाह ताला का शुक्र है, उसके बाद उस बंदे ने मुझे बहुत अच्छी मेंटोरशिप दी, और ही इज एक्चुअली माय रियल मेंटोर, और जिस बंदे ने मुझे गाइड किया थ्रू आउट द जर्नी. तो उसी वजह से ही मैं इंडिपेंडेंट हुई हूँ थोड़ी, और मैं स्टेबल हुई हूँ, वरना तो लड़की को तो सीरियस नहीं लिया जाता ना, मुझे नहीं लिया जाता. वो मे भी उस बंदे ने बिलीव किया है क्या किया जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला, अदरवाइज तो मेरा नहीं ख्याल, मैं भी इसी तरह ही बस चल रहा हूँ, जो दिन गुजर जाए वही वाला सिस्टम था. लेकिन उस बंदे ने बहुत मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया, जिसकी वजह से क्योंकि जब लोग आप आपको अच्छे यूनिवर्सिटी मिलते में थी, तो क्या आपने कभी सोचा था कि आप किसी अपनी फर्म कभी खोलेंगी? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सोचा था. यूनिवर्सिटी में दरअसल कुछ दूसरे मामला कुछ पढ़ाई के मामलात. कुछ बकवास किस्म की डिस्ट्रैक्शन थी, जिनको मैं सोचना भी नहीं चाहती. तो इस वजह से मे भी ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम. तो बंदे को होता है कि बंदा मिल जाए, उससे शादी हो जाए, बस जी बस ठीक है जी, सेटिंग होगी. बट ये सब शिट है, सब सब बकवास. शिट. आप चीज ये सुनने के ये सब जो शिट है. यूनिवर्सिटीज वाले लोग हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है, मतलब मैं ये नहीं कर रही, हो जाए बहुत अच्छी बात है. बट नहीं होता तो और भी अच्छी बात है, वेरी गुड. और वो हमें करियर पे फोकस करें, अपनी डिग्री पे फोकस करें. डेफिनेटली, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में तो आपकी थिंकिंग ही और होती है ऑब्वियसली. हाँ, बहुत छोटे मेच्योर हाँ. होते हैं. वैसे हम मेच्योर हुए या नहीं हुए हमें पता, लेकिन उस वक्त तो बहुत गए. बहुत मतलब इमेच्योर, और मैं नहीं कहना चाह रही कुछ. स्टूपिड तरीन डिसीजन लेने वाले, और लोगों पे इन्वेस्ट करने वाले, और इमोशनली भी, और हर तरीके से अपनी जान से ज्यादा मार के गए ना. इतनी जान अगर हमने पढ़ाई में लगाई आई स्वेयर, तो अभी भी हम मुनाफे के पता नहीं कहाँ होते. स्कॉलरशिप हमें मिल चुकी भी होती, PhDs कर रहे हो. बिल्कुल. लेकिन ये लेसन है जो अभी यूनिवर्सिटीज में है कि प्लीज हमने 4 साल वेस्ट ना कीजिएगा. हाँ, हाँ. वेस्ट ना करें, एंजॉय करें, क्योंकि हम लोगों ने आई थिंक वेस्ट हमें कोई बताने वाला नहीं था. प्लस हम देसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम तो कुछ शेयर भी नहीं कर सकते थे नहीं कर अपने सकते थे. और अभी siblings भी या parents इवन के साथ. ऑफिस में भी सारे यूनिवर्सिटी का टाइम ऐसे करते हैं, क्या यूनिवर्सिटी का टाइम बेस्ट है. तो मैंने कहा मेरा तो सबसे घटिया स्नैक्स बहुत मिलते हैं आपको. स्नैक्स स्नैक्स बहुत मिलते हैं, आपको लगता है ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे, लेकिन तो वो तो दूसरे सेमेस्टर में ही आपको पता चल जाता है ना. ग्रुप टूट जाते हैं, बड़ा फुल ग्रुप्स बने होते हैं. हाँ, मुझे याद है सानी का भी जब फैमिली फैम जैम फैम जैम हो और रहा हम था, उसको कह रहे हैं भाई कि कुछ अरसे की बात है, अभी कुछ नहीं जी. हम उसमें हमने अपने बुजुर्गों से नहीं सीखा. हाँ, हम जन्म जन्म के साथी हैं, हम 6-7 दोस्त, ये वो. तीसरे सेमेस्टर में ही एक उधर लात मारी, एक उधर लात मारी. फिर यंग लव हो जाता है. हाँ, जो यंग ही रहता है, कभी मैच्योर नहीं होता. कभी जोड़ नहीं होता. फिर हम दुखी हो जाते हैं, फिर लोग देवदास मजनू टाइप बन जाते हैं. बिल्कुल. फिर वो इसने प्लीज वेस्ट ना करेगा. वेस्ट नहीं करें, एंजॉय करें. और मेरे ख्याल से ठीक है, अगर आपको पसंद आ गया उसको आप लेके चले, बट एक हद तक सारी इन्वेस्टमेंट उधर नहीं करनी, अपनी दिमाग की भी, अपने दिल की भी, अपनी हर चीज. क्योंकि बड़ा रोना नहीं है इशू है. चले कोई बात नहीं, वो
पुरानी बातें गई, अब आप देखें आप इधर कहाँ आ गई हैं। वैसे तो अभी आप मेरे घर पे ही हैं लेकिन एज नहीं नहीं, अल्लाह ताला को बहुत शुक्र। करियर पे फोकस करना चाहिए। और अच्छा ही होता है, जो नहीं होता वो अच्छा ही होता है, क्योंकि आप देख रहे होते हो ना। दिल को बहलाने के लिए Shut up. ख्याल अच्छा है कि जो नहीं होता वो अच्छे के लिए होता है। नहीं नहीं, वाकई जो नहीं होता वो अच्छे के लिए होता है। कुछ टाइम लगता है हमें ये चीज एक्सेप्ट करने में, बट जो आप इतनी प्रोफेशनली सक्सेसफुल हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो नजर ना लगे, वेरी प्राउड ऑफ यू। तो पर्सनली इसलिए वजह से जो आपने 4 साल ज़ाया किए, तो पर्सनली का क्या सीख? पर्सनली मुझे नहीं लगता कितनी सक्सेसफुल। पर्सनली मतलब थोड़ा सोच पर्सनली एज इन पर्सनल रिलेशंस, आगे रिलेशनशिप, शादी, क्या प्लान है? कोई प्लान है? बहुत लॉन्ग साइलेंस हो गया। मुनार की बातें तो ऐसे 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 हो रही थी। शादी देखे, अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो कोई अच्छा बंदा मिल गया, कोई इंसान का बच्चा मिल गया, कोई मैच्योर बंदा मिल गया तो ठीक है। एक कदम नजर भी है और अगर इन केस नहीं मिलता तो एक मेरी फूफो भी बड़ी वाली उम्र पे गई थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि शादी हर किसी को रास नहीं आती, अगर नहीं भी हो रही तो कोई बात नहीं यार, उसमें भी आपकी ही बेहतरी, और अगर नहीं होगी भी आगे, मतलब ये वाला चैप्टर अगर आपकी उसमें नहीं है तो इट्स फाइन फाइन, इसमें कोई इट्स नॉट अ बिग डील। और मेरे ख्याल से मेरे अब्बू ने तो इस बात को थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि हाँ ठीक है, जाने दो, इतनी कोई फैंटेसी, वो मतलब फैंटेसी में लाइफ नहीं। और भाई तो मुझे वैसे ही इस बात में बड़ा इनकरेज करते हैं, छोड़ दे शादी, छोड़ दे, बर्बादी है। हालांकि मैं उसको बोला कि वो बर्बाद होना चाहती बट वो बर्बादी है। और बस अम्मियों का ये होता है थोड़ा कि ऑब्वियसली कभी कभी इमोशनल हो जाती हैं कुछ, वो नहीं है कि अरेंज मैरिज की तरफ, अरेंज मैरिज भी करना है तो प्यार क्योंकि प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है, जैसे राहुल ने कहा था। तो आज तक क्या हमारी कभी किसी के साथ दोस्ती नहीं हुई? आई डोंट थिंक सो। हमने तो बहुत तुमने दोस्ती की है, अगले ने नहीं। तुमको दोस्ती करनी नहीं आती थी। दोस्ती के रूल्स ही नहीं पता थे। बस वन साइडेड दोस्ती, वन साइड, वो एक तरफा प्यार। वो शाहरुख खान ने क्या कहता, एक तरफा प्यार, ब्यूटीफुल, एक तरफा प्यार की मोहब्बत नहीं, एक तरफा प्यार मोहब्बत की ताकत तुम नहीं समझ सकते, उसमें सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। तो आप लोगों को लग रहा है बहुत एक्सपीरियंस्ड है इस चीज में। नहीं ठीक है, एक तरफा मुझे तो खैर दो तरफा कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं, एक तरफा का ही हुआ हमेशा, तो वो ठीक। तो पता नहीं, लोग बड़े अजीब फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको कदर नहीं होती है छोटी चीजों की। तो आज तक कोई मिला नहीं ना आपको जो आपकी कदर करे, इसलिए आपका कभी कुछ हो नहीं सका। जब कोई मिलेगा ना जो कदर करेगा, तो फिर नहीं हम कर लेंगे कोई बात। यार अभी मैं तुम्हारा स्टेटस बना रही हूँ को फाउंडर ये वो, अब हम कदर करने ही हम नहीं करेंगे। अच्छा हम नहीं करेंगे। तो पिछली बार मैं बता दूं कि मैं और सुंबल दुबई गए थे, तो सुंबल ने मुझे बताया कि हम लोग ज़ारा पे गए और सुंबल ने किसी के लिए वो दिया, शर्ट ली और अंडर शर्ट। तो अंडर शर्ट के पता नहीं 150 दिरहम 200 दिरहम, और वो व्हाइट प्लेन शर्ट थी। हाँ प्रॉपर ऊपर शर्ट थी, अंडर शर्ट ऊपर शर्ट क्या एक मिनट, ऊपर शर्ट जरा महंगी थी, तो सुंबल ने कहा कि यार मैं ये ले लेती हूँ, तो ये नीचे वाली थोड़े अंडर शर्ट है, व्हाइट शर्ट है प्लेन, मैं कहीं से भी ले लूंगी, यहाँ से 10 दिरहम की पकड़। मैंने कहा सुंबल यार अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो प्रॉपर मतलब आप प्रॉपर एक चीज देना, मतलब ज़ारा से ही लेकर दो और अच्छी वाली ना, उसे पेंट कर। तो इसने मुझे दुबई में हाथ पकड़ के कोने पे जाके कोने पे लेक्चर दिया कि हम ना बस नहीं करना है इन्वेस्ट अब किसी बनने में, काबिल ही नहीं है ये लोग। तो यार मैंने सीखा आपने देखिए, मेरा मानना है उतना ही दो जितना कोई आपके साथ करे, क्योंकि हमने बहुत किया है। देखिए हमने बहुत किया, सही बात है, बट कभी इन रिटर्न कुछ मिला नहीं। अगर हमने 80% दिया था, 80-20 हमेशा 80-20, मेरे हाल से 90 थे 90, चलो मैं तो थोड़ा सा अच्छा स्वीट हो रही थी, तो 90-10, तो
बस जाती है ना इंसान की। तो प्रैक्टिकल रहना चाहिए, कोई कोई आपको जो दे रहा है उतना ही उसके साथ वही हिसाब किताब। हाँ उतना ही क्या। और अब जो टाइम है अब तो खैर टाइम ही चेंज हो गया, थोड़ा मतलब का जरा ज्यादा सीन आ गया। तो आई वुड सजेस्ट आप ना इतना आप अपने इमोशनली भी फाइनेंशियली भी बाकी में इन्वेस्ट ही ना करो भाई, जब तक आपको श्योरिटी श्योरिटी नहीं होती। हाँ ये सब बकवास है। प्यार दोस्ती प्यार दोस्ती बकवास है। मतलब नहीं करना चाहिए, लड़की को नहीं करना चाहिए, लड़का करे ठीक है, लड़की को नहीं। और हमने एक्चुअली काफी सीखा है क्योंकि हमने किसी ने बताया बड़ी नाइव से प्यारी सी मासूम सी लड़कियां थी। हाँ तो मामा मेरे का जा रही मेरी, मैंने कहा मामा वो मैंने ना एक किसी ने शूज मंगवाए हैं, तो मैं आपको पे कर दूंगी, आप आएंगे। मामा ये कौन, पता है महंगे शूज आ रहे हैं, परफ्यूम्स परफ्यूम्स भी आ रहे परफ्यूम्स ही आ रहे क्यों आ रहे? यूनिवर्सिटी दिमाग खराब था। यूनिवर्सिटी के तो टाइम कोई जॉब भी नहीं थी, कोई सैलरी भी नहीं, छोटी सी पॉकेट मनी हाँ मिलती थी उसी को थोड़ी जमा बहुत। कर करके शूज मंगाए जा रहे, किसके लिए? मैं गाली नहीं देना चाह रही, ऑनेस्ट नहीं अरेंज मैरिज की तरफ नहीं जाना है कि इसकी बात नहीं अरेंज है। मैरिजेस में भी मतलब बहुत सारी अरेंज मैरिजेस सक्सेसफुल जाती है। होती होंगी, हमारी नहीं हो, मुझे पता है। नहीं आपको अभी सी मतलब हो भी सकती है सक्सेसफुल, क्योंकि देखिए आप अगर किसी को पहले भी जानते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आप यू कैन नॉट नो अ पर्सन अंटिल अनलेस यू आर एक्चुअली लिविंग विद देम। वो तो आप किसी को भी आप बचपन से भी जानते हो, जब तक आप रहोगे नहीं आप किसी के तो साथ। वो फिर रिस्क तो दोनों में है ना, बेशक लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। एक वो होती है ना, एक बंदे को क्लिक करता है कोई बंदा या कुछ, हाँ फिर कुछ सोचा जाता है, लेकिन इस तरह जैसे नॉर्मली हो रहा होता है कि हाँ भाई रिश्ता है, घर की तरफ से प्रेशर है, ये वो इस वाले सीन में तो जाने ही नहीं है जितना जो हमने बहुत फेस किया है, हाँ ये बहुत ज्यादा फेस किया है, किया हुआ है। और because someone a single girl who's around age बता दें थैंक यू like who's 29 or turning 30 soon, तो उनके लिए ऑब्वियसली पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, सोसाइटी भी सवाल करती है कि अभी तक सिंगल क्यों ऑल है। द टाइम और आप चले जाओ खाने पे, चले जाओ ईदों पे, चले जाओ किसी भी कहीं भी गैदरिंग पे चले जाओ, तो वो एक ही क्वेश्चन होता है सबका ही। तो खैर अब तो बहुत नॉर्मल हो गया हमारे लिए, बट ये है कि सबका ये क्वेश्चन होता है कि हाँ भाई कब करनी है इसकी, फिर नहीं है कोई ये नहीं है वो मतलब मुझे उसका एक टॉपिक ही होता है सब। हाँ टॉपिक है। फिर लाइक हम किसी भी गैदरिंग में जाएं तो वो यही सवाल करेंगे, अच्छा अभी तक सिंगल, कोई रिश्ता विश्ता नहीं देख रही, हम भेज दें। मतलब और भी लाइफ में हाँ चीजें हैं मुझे यार। ना मामा मुझे जरा इसकी तस्वीरें भेजना तो मैं देखती हूँ। हाँ तस्वीरें भी मतलब आप ये पूछो यार कि आप जॉब क्या कर रहे हो, या बस ये भी नहीं पूछो, आप पूछो आप वैसे ठीक हो, लाइक आर यू हैप्पी, इज एवरीथिंग ओके इन योर लाइफ, सैटिस्फाइड, फीलिंग्स ही कोई ये नहीं पूछता कि आप खुश हो, नहीं क्या कर रहे हो। तो आप कितने मेरी शोर के बहुत सारी लड़कियां रिलेट कर पाएंगी, कितनी लड़कियों ने या इस तरह की चीजें में जाने ही छोड़ दिया सोशल गैदरिंग में, वो नहीं प्रेफर करता है, क्योंकि वो उनके लिए सारा टाइम बस यही जी कि हाँ भाई क्या बना, क्या सीन है, या आपके वेट पे डिस्कशन या कोई कोई इस तरह की बात, या शादी से रिलेटेड कुछ मुड़ तुड़ के आ जाएगी, हाँ ये हो रहा है ना तभी तुम्हारी शादी, ये हो रहा है ना तुम्हारी। अब मेरी फैमिली रिसेंटली भी यही बात हो रही थी कि हाँ ये काम में बहुत लगी है ना इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही, और ऐसी बात नहीं है भाई, एक दफा वो हाँ तो कर काम साइड पे कर देगा, काम धंधा सब छोड़ के चले जाने में। जोक के पार्ट ये बात होती रहती है, और फिर मतलब बाबा के दिमाग में थोड़ी सी की जा रही होती है कि आपने बहुत ज्यादा मतलब छूट दी हुई है। छूट क्या भाई, सुबह क्या नाम 10 बजे निकल जाते हैं, 6:30 ऑफ होता है, और जिम जाओ आधा घंटा घर, और कौन सी छूट या कौन सी कोई अच्छा काफी लाइक लोगों को लगता है कि लड़कियां जो जॉब कर रही होती है ना उसमें कोई मेहनत चलनी है, ऐसे ही बाहर जाती हैं, सोशलाइज करने जाती हैं, chill अगर करने सोशलाइज जाती हैं। करने जा रहे होते तब भी किसी न किसी के घर बैठे होते सोशलाइज करने जा रही, क्या मतलब है भाई। मैं मुझे तो मतलब सेल्स का अगर बात की जाए तो मैं हालांकि सेल्स में हूँ भी नहीं, पर मुझे बड़ी चीज अट्रैक्ट की कि आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, डिफरेंट तरीके की अजीबोगरीब लोग भी मिलते हैं आपको, लेकिन डिफरेंट तरीके की आप देखते हो उनकी क्या सोच है, सारा कुछ है। आप अल्लाह का शुक्र है, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं काम को एंजॉय कर रही हूँ। और आपकी मेहनत होती है क्यों नहीं होती, काफी टाइम रमजान के बाद भी, अफ्तारी के बाद भी, या रात को भी क्लाइंट की कोई आ जाता है, कोई क्वेरी आ जाती है, कुछ आ जाता है, संडेज को बुला लेते हैं, यू हैव टू गो,
तो ये कौन सी याशी होती है, मुझे तो नहीं अच्छा, पता। एक तो people who are dealing with clients, they know कि you need to be online 24/7, मतलब कोई हाँ, मैसेज आ गया, आप कुछ हो वेट गया, नहीं करा सकते हो। हाँ तो आप हर वक्त फोन पे होते हो, और ये लोग हर वक्त फोन पे होते हैं, पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं, हाँ, पता नहीं नहीं किससे आप बातें वेट कर नहीं रहे करा हैं। हाँ सकते हो। उस दिन भी कोई इस तरह की बात हुई, तो पता नहीं मैं कहीं बहुत शदीद ऑक्यूपाइड थी, और ऑफिस में कुछ सिस्टम था, तो कोई क्लाइंट की तरह कॉल आई, तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के, तो किसी ने पीछे से मुझे बोला कि इधर तो क्लाइंट की कॉल आ जाए, कौन सी दुनिया, कौन से माँ बाप, कौन सा क्या है, तो चली जाती है। तो आपको होना पड़ता है, आप वेट नहीं करा सकते हो अगले को। तो ये चीज नहीं, आप बड़े नहीं अगले को समझते। हाँ नहीं समझा। चलिए कोई बात नहीं है, वो डिफरेंट जनरेशन है, हम डिफरेंट जनरेशन है, तो डिफरेंट ओपिनियंस में डिफरेंस तो आएगा, बट आई एम ग्लैड कि अब थोड़ा हम पे प्रेशर भी कम हो गया है। कम हो गया। हाँ, ये मैंने अब थोड़ा मुझे समझ नहीं कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या उन्होंने गिव अप कर मेरे ख्याल से गिव अप कर दिए, मेरे ख्याल से गिव अप कर दिए कि बस ठीक है। और मेरे घर में तो इनके साथ कोई शादियां नहीं करनी। हाँ इनका नहीं है, और नहीं यार, मैं अभी रिसेंटली एक अफ्तारी पे गई थी अपने दोस्तों के साथ ही, तो मेरे ग्रुप में थे यूनिवर्सिटी के 14 लोग, 13-14 लोग, एंड एवरीबडी इज अल्हम्दुलिल्लाह नाउ मैरिड। सिर्फ एक दो के बच्चे नहीं हुए, बाकी सबके तो 2-2 बच्चे हैं। तो हम लोग गए, और मैं बैठी थी, और बस कोको मेलन लगा हुआ था, और बस कोको मेलन? हाँ कोको मेलन लगा हुआ था, और एक बच्चे का स्क्रीन टाइम था और दूसरे के बच्चों का नहीं था, और आपस में इनकी लड़ाई हो रही है, और इसको कितना टाइम हो गया पॉटी ट्रेन किए हुए, उसको कितना टाइम हो गया, बस ये कॉन्वर्सेशन ही ना, मेरी कोई बात हुई ना कुछ। तो हाँ हमने, तुम ठीक हो, चलो इसको तो साइड में करो ना, इसका ये हुआ उसका हुआ, तो मैंने क्या यार, तो पर खुशी नहीं होती कि एटलीस्ट हमारे ये मसले नहीं है। हाँ ये एक तरीके से है कि भाई मतलब ये भी ऑब्वियसली ब्लेसिंग है, बट ये है कि अभी ठीक है यार, ये जितना, क्योंकि ये टाइम आपका वापस नहीं आने वाला, तो वो तो एक दफा लाइफ शुरू हो गई, वो तो इसका यू टर्न तो है, तो वो नहीं है? नहीं अच्छा नहीं तो ठीक है। अगर चल पड़ी तो इट्स फाइन, ठीक है कर लेंगे सारा कुछ, लेकिन जब तक नहीं है तो मैं एंजॉय करूँ। तो अब उन लोगों को प्रॉब्लम भी होती है कि ये तो गाड़ी लेके निकल जाती है, जहाँ इसका दिल करता है, ये तो वो जेलस होते मैंने हैं। कहा हाँ भाई, अब थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है। नहीं अभी उस दिन में शादी पे भी यही हुआ, शादी पे हम लोग गए हुए थे यूनिवर्सिटी के उम्र की जो शादी, अच्छा। और सारे हम बैठे हुए, तो बीच में शादी के बीच में ना, वो मेरी दोस्त है, उसको बोला बेबी ने उसके कि बाथरूम जाना है, उसको गुस्सा चढ़ा कि मैं खाना खा रही हूँ यार, क्या मसला है। तो फिर मैंने कहा यार, अगले दिन इस तरह कोई टॉपिक शुरू हुआ, मैंने कहा मैंने नहीं लेके जाना खाना खाते हुए इस बच्चे को मुझे नहीं चाहिए अभी, बहुत शुक्रिया। तो चले कोई नहीं, इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। सैड नहीं होना, नहीं रोना नहीं है। कोई सैडनेस नहीं है। इवन तो जितने मर्जी हमारे सिबलिंग्स हमें तंग करें, टॉन्ट्स मारें, हाँ स्पेशली अगली ईद पे, अभी तक तुम लोग इधर ही हो, अभी तक तुम हाँ लोग हर इधर ही हो, ईद पे, बेसिकली हर ईद पे कपल्स होते हैं, वो फोटो शूट कराते फोटो हैं, शूट कराते हैं, उनका फुल एक सीन होता है। कपल्स पर की ईदी दे रहे होते हैं, सारा कुछ हो रहा हाँ, होता ईद मुबारक फ्रॉम अस टू फ्रॉम माइन या है। पता From नहीं क्या, mine to you, माइन टू यू सब। hashtag अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ हाँ hashtag best with the best, चढ़ने वाले बंदा। पर हम अपने पोजेस कर रहे होते हैं, तो फिर हाँ नहीं वही पुरानी पिक्चर्स देखने, वही पोजेस देखने, कोई आप लोग की ग्रोथ नहीं हुई। ग्रोथ नहीं हो रही कोई आप लोगों की पिक्चर्स में। तो ग्रोथ क्या होती है, मतलब कोई और डेवलपमेंट हो, कोई नया बंदा आए पिक्चर में, नहीं चाहिए भाई। हम अपने जब इतने प्यारे हैं हाँ, बेशक, तो हमें कोई और अपनी पिक्चर में क्यों चाहिए। बेशक। बट ये लोग सारे जेलस होते हैं बिकॉज हमारे सारे बड़े बहन भाई शादीशुदा हैं, हैप्पीली मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह, बट मसले तो हर बंदे के होते ही होते। तो आई एम श्योर वो देख के हमसे जेलस होते होंगे, बट एक मुझे है उनसे, आई थिंक वी बोथ कैन रिलेट कि बेसिकली बीइंग द यंगेस्ट इन द फैमिली, हम थोड़े से थे स्पॉइल्ड थे। हमारे सिबलिंग्स हमारे बड़े थे, वो भी हमारा देखभाल करते थे, पैम्पर करते थे, हमारे पेरेंट्स में पैम्पर करते थे, हमारे पेरेंट्स यंग भी थे, बट obviously with time they're going old और इनकी शादियां होंगी and they're busy in their own lives now। तो हम एकदम से फिर ना सबसे छोटे होने के बाद सबसे बड़े हो गए घर सबसे के, बड़े हो गए, हाँ जो किसी ने हमें बताया नहीं था कैसा होगा, मतलब हाँ, वो आपको फिर अकेले हैंडल करनी होगी हर हाँ situation। मतलब वो एक
अनएक्सपेक्टेड सी चीज होती है। आप पहले कोई मसला होता है तो आप कह देते हो यार भाई भाई भाभी हाँ ये हो रहा है ये या हो रहा घर है। में ये हो रहा है या माँ बाप की तबीयत नहीं सही या कुछ ऐसे whatever जो फैमिली इश्यूज होते हैं। But once they're married, I mean, like even though they're still there, obviously, but with having their own wives and husbands and their kids, they're busy. तो फिर आपको घर में देखना पड़ता है। तो एकदम से जो छोटा बच्चा सबसे बड़ा हो जाता है ना, वो जो एक स्टेप होता है जो ये लोग मानते नहीं है, वो बहुत मुश्किल था आई थिंक हम दोनों के लिए। दोनों के लिए ऑल्सो एकदम से ही आया और फिर और मेरी साइड पे तो ये हुआ कि भाई भाई बाहर चला गया, तो वो एकदम से जब आप रह गए ना पीछे अकेले, तो अल्लाह ताला सारों के पेरेंट्स को लंबी जिंदगी दे अच्छी सेहत के साथ। बट मुझे तो शुरू में तो खैर अब तो हम ठीक हो चुके हैं, लेकिन शुरू में तो कुछ आपको समझ ही नहीं आता कि किस तरह से एंग्जाइटी हैंडल करनी है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। अच्छा चलो अपार्ट फ्रॉम हेल्थ कोई इशू हो जाए घर पे, कोई आपस में लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, तो हाँ, आप वैसे भी हम हाँ भट्टी फैमिली है। भट्टी भट्टी फैमिली फैमिली लड़ाई इज होती वेरी पॉपुलर फॉर बीइंग लाउड। लाउड। हाँ, और दूसरी बात कि सारा टाइम आपको एक ब्रिज बने रहना होता है कि आपकी माँ भी ठीक रहे और आपका बाप भी ठीक रहे, तो आपने एक ब्रिज बन के रहना है और अपने फेस पे अपने एक्सप्रेशन नहीं लाने, नो मैटर व्हाट। अब आप इसको संभाल सिर्फ पेरेंट्स के बीच में ब्रिज है ना, पेरेंट्स और अपने मैरिड सिबलिंग्स के बीच में भी एक ब्रिज बन है, के रहे। बिकॉज उनमें भी थोड़ी कम्युनिकेशन ठीक करनी पड़ती हैं, करवानी पड़ती हैं। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। हाँ मतलब मुझे तो अब घर पे मेरी तो ये आदत है कि सबके साथ कम्युनिकेट करके सबको अलाइन करो। हाँ तो आपके साथ भी यही बेशक होता है। बेशक। और भाई मतलब क्या खुद कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो फिर ऑब्वियसली फिर जब पेरेंट्स बच्चों की शादियां होती है तो पेरेंट्स की अपनी फीलिंग्स होती हैं। हर और ये हर घर में आई थिंक होता है, हर घर में लेकिन लास्ट वाला हम लोग के उसपे इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ से अनमैरिड है, और एक वो जो है ना किस्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और एक किस्म की उन लोगों से माँ बाप भी ना आपकी तरफ देख रहे होते हैं, हाँ जी बताओ। फिर दूसरी बात कि अब जो इन लोग की एज आ गई है, क्रैंकी हो गया ऑब्वियसली। जो जब भाई इधर था तो उससे जरा यंग भी थे, चीजें समझ आ जाती थी, अच्छा टेम्पर कंट्रोल हो जाता था, ठीक है। अब तो कोई सिस्टम ही नहीं है। और ऐसा अब हमसे पूछ रहे होते हैं डिसीजन लेने की। हाँ, हमें तो हैरानगी होती है, हम तो सबसे छोटे थे भाई। और हम अभी क्या अभी बताएं। रिसेंटली अफ्तारी पे ये इस तरह हुआ कि किसी रैंडम तरीन आदमी पे ना माँ बाप की कोई लड़ाई होगी रोजे के टाइम पे, और मैं दुआ करी और मैंने कहा, और मैं लिटरली मतलब फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ा सा मैंने कहा यार बस रोजा खोले चुप करके रैंडम तरीन आदमी पे, ना हम उसको जानते हैं ना हमारा उससे कोई ताल्लुक, और क्योंकि ये कैसी है ऑब्वियसली कि वो लोग ने, मैंने कहा यार अभी रोजा खोले, ये बाद में डिस्कशन हो जाएगी। तो वो आपको थोड़ा सा ना यहाँ से बड़ा बनना पड़ता है टू, क्योंकि वरना वो एक तो हेल्थ इश्यूज, ब्लड इसीलिए प्रेशर कहते हैं ना कि जिस तरह पेरेंट्स बूढ़े होने लगते हैं तो वो बच्चों की तरह एक्ट एक्ट करने लग जाते हैं, शुरू कर लेकिन देते हैं। वो चलो आप हैंडल कर लो, लेकिन उससे तो उनकी तबीयत खराब होती है ना, टू अवॉइड दैट पार्ट कि इनका ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो आपको मतलब बेहतर है। और उस दिन बीमारियां भी, भी डायबिटिक भी है, ब्लड प्रेशर इशू भी है, हाँ, जो नॉर्मली होता है। तो तो वो भी उस दिन भी इसी तरह किचन में हम काम कर रहे, तो कोई पापा की तरफ से कमेंट्स आ रहे जीप से, तो मतलब उनकी आपस में बहस चल रही, और फिर मामा ने मुझे एकदम से कहा कि आज मेरा मीटर बहुत घूम रहा है। मैंने कहा तेरी रोजे में कितना टाइम रह गया, घंटा रह गया। मैंने कहा मामा मेरे पे निकाल दे, उधर नहीं जाना अभी, आप हौसला नेट रोजा रोजा खुलने दे, फिर जो है हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन वो आपको ब्रिज करना पड़ता है। और बहुत सारे टाइम पे आप भाई को मैं अपने बता ही नहीं पाती कि यार वो भी परेशान होता है दूर की भाई क्या हो गया, हालांकि वो बड़ा सपोर्टिव है। वो जब आता है उस पे पाकिस्तान आता है, तो तब मेरी तरफ तो एक दिन की छुट्टी हो जाती है कि भाई चलो ठीक है, 2 हफ्तों की तक के जी आया है, सारा कुछ उसके हवाले है ना माइक ना आपका साइड पे हो रहा है। तो आके वो देख ले, हैंडल कर ले एवरीथिंग, तो मुझे ही देखना पड़ेगा सारा कुछ। वो जरा 1-2 हफ्ते के लिए होता है, लेकिन जो पूरा साल बाकी होता है ना तो इसके मतलब है कि हमजा भाई जो इनके ब्रदर है प्लीज जल्दी आया करें और बार बार पाकिस्तान आया करें। बेचारी बच्ची काफी कुछ देख रही है, पर आके बस तंग नहीं करना होता है सबको। मैंने कहा उनको स्पेशल मैसेज कर दो, उनको बहुत शौक है इस पे आने का। बट नहीं दैट्स ट्रू, इवन हमारे घर में लाइक भाई ऊपर होता है और आप ही, हालांकि आप ही आती जाती रहती है, हाँ, पर कभी कुछ हो जाए। क्योंकि लास्ट हम याद कर रहे थे कि लास्ट ईद पे उसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था ये और वो नॉर्मल कुछ हुआ था, तो सारा जी हंगामा हो गया नीचे। तो मैं ऊपर आई भाई को कहने के यार भाई क्या करे, तो भाई कहते क्यों क्या हुआ, मुझे तो नहीं कुछ पता चला। हाँ, मैंने कहा ठीक है आप है।
फिर अगले दिन मैं आप ही को भी क्या बताऊं, वो अपने घर होती है यार उन लोग क्या, अब अपने अपना उन्होंने अपने सीन देखना होता है। तो this was a bit difficult for both of us, which if our siblings are watching this, they should realize and appreciate us and pamper us more because हमने काफी चीजें उठाई हुई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई हुई हैं। बट आई और मैं आल्सो कभी कभी हम ये भी बात करते हैं कि शायद अल्लाह मियाँ ने अभी तक हमारा कोई लाइक हमारी शादी या कुछ इस तरह से नहीं हुआ या हम कहीं और नहीं गए, क्योंकि मे बी he made us our parents लेकिन कभी कभी support वो भी आ जाता है, मेरे हाल से तुम्हारी लाइफ में भी आता होगा कि आपको लगता है कि यार मे बी, हालांकि इस तरह का नहीं है, बट कि यार मैं तो नहीं एक काइंड ऑफ बर्डन हूँ, या मैं तो नहीं कोई छू के भाई मेरी वजह से लोग मतलब बैक ऑफ द माइंड इनके माइंड में चलता तो रहता है कि शादी है एंड ऑल है सारा कुछ। तो मुझे होता है कि कभी कभी आ ही जाता है कि यार मेरा तो नहीं कोई वो है जिसकी वजह से ये लोग मेंटली सुकून में नहीं आ पाते, कि यार जब तक इसका वो सिस्टम नहीं होता या अपने घर की नहीं होती। ये पेरेंट्स का मेन कंसर्न होता है कि यार हमारे जाने के बाद बच्चा अकेला ना रह जाए, Yeah. ठीक है, मेन चीज वो। तो वो एक आ जाती है फीलिंग कि भाई यार मेरा मैं तो नहीं प्रॉब्लम हुई यहाँ पे। आप बर्डन तो हाँ, नहीं हो। और कभी कभी आप इस तरह के स्टूपिड डिसीजन लेने भी लगते हो कि यार इस चीज को माइंड में रखिए कि भाई अच्छा ठीक है मुकाओ काम ये जो भी चीज, बट नहीं लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, नहीं लेने इस तरह चाहिए, जज emotionally में हो कोई के, हाँ, पैसे नहीं क्योंकि लेने आपने चाहिए। अपनी पूरी लाइफ को जाननी है और आप दिल से सेटिस्फाई हैं तो आप गो फॉर इट। यार वो ये होता है ना कि क्योंकि हमारे पेरेंट्स की एज ऐसी आ गई कि अब उनकी रिटायरमेंट लाइफ स्टार्ट हो रही है, और रिटायरमेंट लाइफ में दे स्टिल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, तो वो उस चीज को देख देते हैं, मतलब अब उस दिन बाबा कहते हैं मैं भाई को बता रहे, मैं ना बाबा भाई को बता रहे, हालांकि ऐसा मैंने कभी भी नहीं उनको फील करा। कहते हैं वो देखो ना, मुझे बड़ी फिक्र है इसकी, वो ना कमरे में अकेली बैठी होती है। मैंने कहा इसका क्या हाँ पापा भी कहते हैं, यहाँ कहते हैं यहाँ कमरे में अकेली बैठी, भाई घर में मैं अकेले नहीं, क्या मतलब फर्क किसी को बैठाऊं मैं साथ मैं कमरे में अकेली बैठी, ये क्या एग्जाम्पल है? कहते नहीं मुझे होता है बस अकेली होती है ना तो कमरे में बैठी हूँ। सुकून से बैठे होते हैं भाई, मतलब आप पहले ऑफिस में होते हो, फिर आप जिम होते हो, फिर आप उसके बाद थक के कमरे में नहीं बैठोगे तो हाँ, क्या तो करोगे? थोड़ी देर आपको अपने को चाहिए होता है, फिर मैं भी टाइम तो सबको चाहिए होता है। हाँ मैं भी वहाँ को ज्वाइन कर लेती हूँ उसके बाद, लेकिन थोड़ी देर आपको ना वो होता है कि यार 10-15 मिनट वो आपने अपना वेंट आउट करना होता है जो भी सिचुएशन चली होती जो है। वो नहीं समझ रहे होते इस बात को, बट हाँ उनको होता है कि वो भी सैड हो रहे होते हैं हमें देख के, हाँ, हमें भी फील होता है कि उनको सबसे पहले ये आती है शायद ये इसी वजह से ही अपसेट है कि हालांकि हाँ, नहीं, इसलिए हम बस नहीं है। थकी हुए हैं पूरे दिन के फिजूल चीजें सुन के ऑफिस में भी, और दैट्स ट्रू, आपको होती है काफी और भी टेंशनें होती हैं इस चीज के अलावा, तो जाहिर है और भी बहुत गम है मोहब्बत के। के सिवा, बट इनको नहीं समझ आती, इनको कहते हैं कि नहीं शादी 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 वाली चीज है, पर कोई नहीं, अब ये भी समझ रहे हैं कि जब नसीब में हो तब भी हो, और मुझे तो खैर और शौक भी नहीं है। नशे होने के बाद भी आप दिल से खुश हैं, मतलब ठीक है आगे चलनी है नहीं चलनी है, मतलब वो तो हर बंदे किसी की भी लाइफ में वैसे आप हो जाता है, बट डिपेंड कर ले, अच्छा ठीक है। बट बट ये कि जब आप करो तो ये ना हो यार क्या मुकाओ, बस दिल पे एक वो रख के कि सारों की टेंशनों का हल हो जाएगा। उसके बाद अगर खुदा ना खासा किसी की लाइफ में प्रॉब्लम हो तो आपके माँ बाप ज्यादा तकलीफ में ज्यादा जाते हैं कि तकलीफ यार होती ये तो अब तो कुछ हो भी नहीं सकता, अब तो मेरा बच्चा उस घर में है, अब तो मैं उसको क्या यार आई थिंक हमारे पेरेंट्स, हर बंदे के पेरेंट्स वांट द बेस्ट फॉर देयर किड्स, बट ये जो सोसाइटी है ना, जो लोग क्या कहेंगे, वो ज्यादा डिप्रेस कर वो अनॉय करता है भाई, वो सवालात करते भाई आपकी बेटी अभी तक घर पे है क्या करती, भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें नहीं शादी वादी नहीं करती, आप उसकी शादी वादी नहीं करती, आपका राशन खा रहे हैं, हाँ। आप पे बर्डन है, वो पेरेंट्स को इतना सवालात कर करके फिर वो अच्छा काफी लोगों को इस बात की प्रॉब्लम भी होती है, वो ये नहीं चाह रहे होते कि फिक्र में नहीं बोल रहे होते, हाँ फिक्र में नहीं बोल रहे Gossip होती होते, उनको होता है कि यार अच्छा ये सुकून में क्यों है, ये सेटल ये इस तरह इस लाइफ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्वियसली यार हम में तो हमारी कजन्स भी बड़ी है, सारा कुछ है, सबकी जरा जल्दी शादी हो। अब मैंने देखा थोड़ी तब्दीली आई है सोच में, बट यूजली मैंने देखा है कि मतलब एक फैमिली की भी साइड है, उधर भी चले जाओ ना तो ये नहीं होता कि आपकी फिक्र में बोल रहे हैं हाय इसकी शादी नहीं, दे एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम कि They have a problem. क्यों, ये कौन सी सोच है कि अभी तक आजादी है एंड एवरीथिंग है और आप लोगों को फिक्र ही नहीं है। क्योंकि टाइमलाइन है ना एक कि हाँ टाइम स्कूल किया, फिर आप ग्रेजुएट हुए और फिर शादी, ये लड़कियों की तो यही टाइमलाइन है, तो ऑब्वियसली टाइमलाइन से डिफरेंट चीज आप कुछ करोगे
अपनी जॉब करोगे, आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होगे, तो वो तो जिनके जो नहीं कर सके उनको तो देख के इशू तो होता ही है, स्पेशली जिन लोगों के साथ बड़े लोग हैं या जो रिलेटिव्स हैं या जो आगे फैमिली फ्रेंड्स है, वो इस चीज का काफी इशू बनाते हैं। हाँ उनको दे एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम। क्या यार, ये देसी पीपल, व्हाट इज रॉन्ग विद ये कोई बात नहीं, अंग्रेज कितने फिट होते हैं। 18 साल का बच्चा हुआ, जाओ जी लो अपनी, सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। मेरा ख्याल है अगर तो किसी को कोई पसंद आता है अर्ली एज पे ठीक है, और अगर दोनों साइड से है, इवन लड़का यंग है, इवन उसके पास काम नहीं है, जाहिर है हर बंदे को ग्रो करने में टाइम लगता है, ठीक है शादी कर लो, बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि वो एज होती है आप मोल्ड हो जाते हो, वो है भी लड़कियां भी स्पेशली। जैसे हम लोग अगर 10 साल पहले जाए या इवन 7-8 साल पहले जाए, हमारे डिफरेंट थे, कहते हाँ ठीक है चलो ये हर चीज में कॉम्प्रोमाइज, हाँ जी हर चीज पे ना, कि हाँ भाई नहीं ठीक है अगला बंदा ठीक, लेकिन अगर वो एज गुजर गई है फिर आप दबाओ नहीं, उस चीज को प्रेशर ना डालो। फिर हाँ। आपको कोई क्लिक करता है, आपको कोई मेच्योर लगता है, आपको लगता है कि यार मैं ये लाइफ इस बंदे के साथ गुजार लूँ, ये मुझे मेच्योरली हैंडल कर लेगा, मैं इसकी प्रॉब्लम समझूंगी, देन गो फॉर इट। ये नहीं कि जी वो जी रैंडमली रिश्ता आया है और हाँ कर दें हाँ क्योंकि टाइम जा रहा टाइम है, जा रही एज नहीं जा रही है आपकी, ये क्योंकि अच्छा पहले मैं भी नहीं इस चीज को कह रही थी कि यंग एज में शादी नहीं चाहिए, और सम पीपल आल्सो डोंट एग्री विद दिस, बट आई आल्सो थिंक कि यंग एज में अगर हो जाए ना तो आप जल्दी एडजस्ट कर लें। जल्दी कर जाते, अब हम लोगों की पर्सनालिटीज इतनी मतलब साफ बन गई हैं कि हमें बन गई है अभी। अपने से दिमाग का हमें उस चाहिए टाइम होता हम है। कहते हो कोई गलत भी चीज है ना, आपको पता है, आप कहते हो कोई बात नहीं, ठीक, अब आप वो गलत चीज है, ये नहीं हम कुछ स्टबन हो गए हैं कुछ हो गया, लेकिन आपको पर एक mindset बना। हाँ एक्सप्लोर कर लो, तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि यार मेरी बात सुनो, ये है लेकिन ये भी है, तो दोनों साइड देखो। तो मेरा ख्याल है अगर किसी यंग बच्चों को अगर कोई यूनिवर्सिटी में मिलता है वो सिस्टम होता है, गो फॉर इट। मैं नहीं कहूंगी कि ना करो, ये अगर स्ट्रगल करनी पड़ेगी काम पे करो। मेरे भाई भाभी है, दे ग्रू अप टुगेदर, मतलब वो बड़े ही इकट्ठे हुए ना, जल्दी शादी हो गई, और सारी स्ट्रगल भी सारी साथ देखी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटल है सारा कुछ है, तो वो उन्होंने साथ बढ़े। लेकिन अगर ये टाइम गुजर गया फिर दबाव नहीं डालो कि यार इससे मिलते हो, इससे देख ले, तो यार उसको मिलेगा, अल्लाह ताला ने उसके नसीब में बेहतरीन होगा, वो आ जाए। बट ये वाली मतलब मैं तो इस पे नहीं जाऊंगी कभी भी, और अरेंज मैरिज की तरफ तो बिल्कुल ही मत जाए, नहीं मतलब वो नहीं चलेगी, वो नहीं चल चलेगी। बहुत किस्मत कम किस्मत होता की है, बात बहुत है, कम चल भी होता है कि सकती है। अच्छा लड़की अपने आप को, मैं भी हालांकि तुझे ही पता है मैं भी मतलब मान लो सैक्रिफाइस करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन कभी कभी बंदे को होता है कि यार इस एज में अब आगे कि भाई ऐसा है, लेकिन मैं भी कुछ हूँ ना, तो माँ आती है। फिर अभी एक पिछले साल एक आया था इसका प्रपोजल, तो मैंने जो मामा ने जो पिक्चर भेजी हुई थी, वो मेरा वो था एनुअल डिनर की थी, उसमें मैंने साड़ी पहनी हुई थी, प्लेन साड़ी ना, तो ग्रीन कलर की थी मेरी प्लेन साड़ी, और मैं ऑब्वियसली यार वो एक मतलब मेरे ब्लो ड्राई वगैरह कराया हुआ, तो वो लोग जब घर आए तो मैंने ना बिल्कुल प्लेन ब्लैक शलवार कमीज पहने हुए, और मतलब जैसे हल्का फुल्का सा मैंने मेकअप किया हुआ, तो वो आंटी ने मुझे देखते साथ ही कहा कि वो भाई की शादी की तस्वीरें भेजी थी, उसमें तो बड़ी डिफरेंट थी। वो तो वैसा ही तैयार होके उनको चाहिए था। मैंने कहा यार आंटी जी, हाँ तो एक दफा मैं घर पे कोई आए तो मैंने मैं ग्लासेस पहनती हूँ मैं, तो मैं ग्लासेस पहन के चली गई, तो पहला सवाल उनका, नो ये कोई इस्लाम कोई नहीं हाँ कि इसकी नजर खराब है, हाँ ये ग्लासेस पहनती है। अच्छा ये तो नहीं आपने हमें पहले बताया। हाँ यार भाई आप नहीं पहनते, आप हाँ, लेंस, फिर उन्होंने कंफर्म किया लेंसेज पहन सकती है। वाओ, एग्जैक्टली फिर अगर आप यहाँ पे हाइट भी देखी जाती है, और अगर आपने फ्लैट्स पहने हो तो मतलब हील शील क्यों नहीं पहनी भाई, जो हाइट है वही हाइट है, और अगर एक्सेप्ट करो, अगर नहीं तो जाओ हाँ इनकेस हील्स पहन लो तो अ, छुपा रहे हैं, छुपा रहे हैं, हाँ कुछ छुपा रहे हैं। मसला है तब। खैर मैं तो अगर 2 से 3 दफा आई थिंक मैं इस तरह किसी से मिली, वरना यूजी बाबा आने ही नहीं देते थे घर, बाहर से ही मतलब घर से रैंडम लोगों को नहीं, लेकिन किसी रेफरेंस था या कोई अच्छा सीन था तभी। लेकिन एवरी टाइम ना मतलब अजीब और गरीब सी चीजें फेस करनी पड़ी है कि यार एक और दफा लड़के से नहीं, लड़के से तो इतनी वो हुई नहीं बात, ये रेंज में हम लड़के हाँ तक नहीं जाते ना, वो माँ माए एक बनी माशाल्लाह होती जो है उनकी आती है मदर जी, तो वही ना दीवार। हो रही होती है। फिर एक ने कहा कि एक ने क्या कहा लास्ट रमजान में ना आई रोजे के अंदर, खैर वो आई तो उनको था कि आप आती जाती कैसे है ना ऑफिस, मैंने कहा मेरी गाड़ी,
खुद ड्राइव करके, तो उस पे ना वो उनको हो गया कि ये तो इतनी बोल्ड है, ये तो खुद ड्राइव करती है। कितनी जानकी की गाड़ी मैंने कहा आंटी जी खुद ही ड्राइव ये करके ये टिपिकल लड़की नहीं लग रही है मुझे, ये सही घर नहीं नहीं देख सकती, ये सही नहीं है। खाना खाना नहीं बना सके। तो मैंने कहा जी ठीक है, तो वो एकदम से उनके वो मेरे हाथ से देना नहीं चाह रही होती एक्सप्रेशन, वो दे देती है ये वो अजीब व गरीब से काफी इस तरीके से सोते रहते। तो माओ की उसमें तो आप बिल्कुल भी मत जाए, डोंट गो फॉर अरेंज मैरिज। अगर आप स्पेशली अगर कोई पूछे ना कि खाना बनाना आता है, नहीं 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 कभी भी नहीं आता भी हो ना तो नहीं बताना नहीं, बोलना नहीं बोलने क्योंकि की नहीं नेसेसिटी तो नहीं है। और हाँ। ऑब्वियसली हर लड़की को बनाना आता है, हर लड़के को ही बनाना। जिस अगर आपके सर पे पड़ेगी और अगर आप भूखे होंगे तो आप बना लेंगे कुछ ना बना कुछ, लेते ये हैं कोई कभी। बड़ी बात नहीं है। हाँ। बट खाना बनाना आता है, बिरयानी बनानी आती है, इस बात पे तो कभी आप शेफ भी हो ना तो आपने बोलना नहीं, आपने कहते हाँ बस कभी कभी आंटी, शौक से नहीं कभी कभी ठीक, हाँ बस कभी कभी आंटी, शौक से नहीं कभी कभी ठीक। ये बात तो, ये तो सवाल ही इतना घटिया है ना, मैं कहती हूँ कि क्यों भाई क्यों पूछ रहे हो। और आजकल तो लॉट ऑफ फैमिलीज वांट गर्ल्स हु आर वर्किंग। हाँ, एक तो इतनी इन्फ्लेशन भी हो गई है, एक बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, तो दोनों काम उनको करें वो सपोर्ट चाहिए होती लेकिन जब लड़की काम करे तो वो घर आके फिर किचन भी देखे, है, किचन चीजें भी वो सारा कुछ हैंडल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी उसके ऊपर होती है, विच इज अनफेयर जस्ट बिकॉज वो लड़की है और मर्द जो है वो ऑफिस से अच्छा काम करके आके सो जाए। हाँ एक चीज ये भी, और एक चीज ये भी कि लड़की बहुत कोई उस पे काम ना करे, मतलब अगर वो काम कर रही है तो मेरे बेटे से एक लेवल नीचे उस नीचे पे होके काम, काम करे, तो सर पे ना चढ़े हमारे, तो मतलब वो उसपे मेरे बेटे से एटलीस्ट वो मतलब अपर लेवल कम पे कमाए हाँ, और कम कमाए ना। कम लेवल पे हो, ये भी एक चीज मैंने देखी है, उनका कंसर्न होता है कि ये तो ईगो नहीं है। हर्ट हो जाती है। हाँ है नहीं यार, मुझे तो माई काफी इस लिहाज से यार, आप बेटा आप किसी की लड़की देखने आ रहे हो, एक तो सबसे पहली चीज सबसे इम्पोर्टेंट मैं भूल जाऊंगी यार, आप किसी के घर आ रहे हैं किसी की लड़की देखने, बेशक आप उसे जिंदगी में पहली दफा मिलने, आपको कोई फैमिली, कुछ लेके जाओ यार उसके घर कुछ लेके जाओ यार, मुझे इतनी तब चढ़ती है। मैं 2 से 3 दफा लड़कों के घर गई हूँ, मैं गई हूँ, मुझे ना बाबा ले जाते होते हैं कि नहीं हम ना भी आई, हाँ सही। और जबरदस्ती मैंने बाबा से ना बोला कि ये भी लेके जाएंगे, प्रॉमिस ऊपर। अभी वो जो एक फैमिली थी इतनी यार वो रिच फैमिली, पूरे टब्बर जो है घर आ गया, अमेरिका से आए हुए थे वो लोग, भाभी भाई बच्चे एवरी सब कुछ खाली हाथ। मुझे इतना मेरा मीटर ऑफ हुआ और पिछले वाला बेटा आया तो उसने कुछ पकड़ा हुआ ना हाथ में, मैं किचन से देख रही, मैंने कहा शायद कुछ लाए, तो बेबी का कॉट था। और फिर मैं अगले वीक हमने उनके घर जाना था, तो बाबा ने कहा था कि हम ना आएगी ना, तो बाबा जबरदस्ती मुझे ले जाते हैं कि तुम घर देखो तुम सेटिस्फाई। तो मैं सुंबल ऑफिस से वापसी में 2-3 चीजें पकड़ी, फिर मैंने बाबा को भी रोका कि फ्रूट बास्केट भी अलग से हो कि यार कर्टिसी होती है यार, courtesy होती है एक मेन, और respect होती है। ये तो एक मेन चीज है। अच्छा फिर एक और इस तरह की फैमिली है, इस तरह 4 बहनें और अम्मी है, एक तो सब लोग क्यों उठ के हाँ, आ रहे हैं, सब आप कुछ। बर्डन क्यों बन रहे हो हाँ अपनी 2 बंदे बंदे के आओ ऊपर? मैक्सिमम, सब कुछ आए। मैंने ना एक यार सबसे बड़ी चीज है, आपको लड़की नहीं भी पसंद आई ना, ये आपको हुआ है उल्लू के पट्टों फैमिली शो। उनको उनको मैं ड्राइंग रूम में आई हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब जैसे मैं होती हूँ, एंटर हुई हूँ, चारों की चारों ना बहनें बैठी हुई और अम्मी बैठी। यार तुम लोग मतलब किसी की लड़की अपने भाई के लिए देखने आए हो, एटलीस्ट स्टैंड अप मैन, स्टैंड अप खड़े हो, उसको रिस्पेक्ट दो, जैसे वो लोग सलाम आपको दे करो। रहे हो। हाँ अम्मी ना उठे, कोई बात नहीं, बड़ी है, मैं चुकी मिलूंगी, उसमें कोई इसमें शर्म नहीं है, तो उठो तो सही यार, मैंने टांग बटांग रखे, हाँ हाँ मैं जाके जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे इतना उस टाइम ना हुआ, गुस्सा आया, और मैंने अपनी भाभी से भी डिस्कस किया, लेकिन वो लोग रिलेट इस चीज को इसलिए नहीं कर सकते, उन लोग की बड़ी अर्ली लव मैरिजेस होगी, वो लोग इस प्रोसेस से नहीं गुजरे। ठीक है, तो मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि कोई इस तरह का बंदा जिसकी जल्दी शादी हो जाए, उसको वो अल्लाह ना हमारे करे सिबलिंग्स इस चीज नहीं से नहीं गुजरे तो उनको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लेट शादी वाले प्रोसेस से गुजरे नहीं, और अल्लाह का शुक्र ही नहीं गुजरे। हाँ मतलब मतलब वो लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि अगर आपको कोई देखने आया, यार उठ के उसको रिस्पेक्ट तो दो कि यार एक बंदे में अपने भाई के लिए लड़की देखने आई हूँ, अपनी भाभी देखने आई हूँ कोई, तो वो अगर कमरे में आई है, पहली दफा मिल रही हूँ, मैं ऐसे टांग बटांग रख के बैठी हुई हूँ और मैं अपने लाइक
उठो मिलो से करो, मुझे इतना, ये दो चीजें मुझे बहुत बुरी लगती है। नो मैटर आपको लड़की जहर लगती है, मतलब वो बहुत ही पथेटिक है, या इवन लड़की वाले बहुत गरीब है, ये जितना मर्जी हो मैंने निकाल, इज्जत आपको सबको देनी चाहिए नो मैटर। तो नहीं, रिलैक्स करें, वी आई एम नहीं श्योर ये जो लोग देख रहे होंगे उनकी सीखेंगे मेरा आपसे तो कि दिल करता है नाम भी ले लूं, लेकिन नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पर लेकिन यार कुछ लेके जरूर जाया करो, प्लीज प्लीज, if you प्लीज guys are going to केक someone's ले house, जाओ, take something. केक ले जाओ, लेयर्स का केक बहुत अच्छा होता है, हाँ और सस्ता भी very होता है, reasonable. सस्ता होता है, 2000 में काम हो जाएगा। बस दिल से जा रहे हो, जबरदस्ती जा रहे हो, कुछ भी है, प्लीज गेट समथिंग, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा भाई, फ्रूट ले जाओ, 2-3 डब्बे जूस के ले जाओ, कितना ही खर्चा आ जाएगा, लेकिन खाली हाथ मुंह उठा के किसी के घर आए ना लड़की वालों से ही छड़ने वाले, लिटिल ये नहीं, प्लीज अच्छा लेसन है जो आई एम श्योर लोग काफी हाँ प्लीज, ये बड़ा ठीक बुरा है। लगता है, ये बहुत बुरा लगता है, ये बेसिक कर्टेसी होती है, आप वैसे भी जाओ तो लेकर जाओ यार, और इतने स्पेशल मोमेंट के लिए जा रहे हो, special हो। हाँ एडमिशन नहीं भी हो रहा है यार, लेकिन आप अगले को तो वो दो। और ये बड़ी रिच रिच फैमिलीज की मैं बता रही हूँ, कोई ऐसी सी फैमिलीज नहीं थी जो इस तरह आके, क्या courtesy काफी कम होती है कर्ज से बहुत कम है। स्पेशली लड़के वालों, नॉट जनरलाइजिंग, नो एक्चुअली जनरलाइजिंग। हाँ लड़के वालों, और मुझे तो खैर ये बहुत ही वो हुई है, और अगले को रिस्पेक्ट तो यार सबसे मेन चीज, बेशक ना करे रिश्ता, मिस करा दे उसी टाइम ही मना कर दे, बट थोड़ा सा अपने अंदर वो रखे कि आपकी इज्जत ही बढ़ेगी इस चीज से, और तो कुछ भी नहीं। हाँ, वो मेरे साथ एक बनी हुआ फैमिली आई तो अच्छा, तो मुझे जो चीज फनी लगती है ना कि मॉम्स आती हैं, तो आप जिसको देखने आए हो आप उससे बात करो, उससे पूछो, उसके बारे में पूछो, या लाइक आप उसका कॉन्वर्सेशन करो, आप क्या करती हो, आप क्या करते हो, वो फौरन अपने बेटे के बारे में बातें करनी शुरू करती है, मेरा बेटा ये तारीफें। करता है, हाँ तारीफें बेतारीफें, मेरा बेटा, हाँ आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा, अच्छी बात है, बट अच्छा लेकिन सुमन, हम लोग के पेरेंट्स ने हमारी तारीफें भी तो नहीं की कभी भी नहीं की। ये एक है, हम जब भी किसी के घर जाते हैं, जब मिलते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के अपने ब्रैग कर रहे होते बच्चों को के बारे में ब्रैग कर रहे होते हैं, और करना भी चाहिए, they're like proud of their kids, that's fine, बट हमें कभी हैं। हाँ इन रिटर्न मतलब मैंने इज्जत नहीं मिली इस माँ- तरह से, बल्कि हमारे माँ बाप तो ये तो है, ये तो वो, ये तो दुनिया का सबसे फजूल। अच्छा हो सकता है कभी पीछे की हो, बैक पीछे हाँ, करते हैं, पीछे लेकिन करते हैं, मुंह पे- लेकिन वो पे नहीं करते ताकि हम बिगड़ ना जाए ना, इनकी स्ट्रेटेजी ये होती मैं लेकिन चाहती हूँ spoiled थोड़ी ना हो सी जाए। बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम स्पॉइल्ड, लेकिन जो स्पेशली लड़के वाले आते हैं, या कोई अगर लड़का साथ भी है तो हाँ वो जो स्पेशली माँ है, हाँ, बाकी फैमिली नहीं माँ, वो ये मेरा है, वो ये है, उसने ये किया, उसकी जॉब, ये वो, ये तो amazing। बोलता ही नहीं है, एक आए थे ना, ये तो बोलता ही नहीं है, ये तो ये है, ये तो वो है जी। मेरी उसे मीटिंग हुई, भाई साहब ने ठीक ठाक वो इतना वो एंगर इशू था उसमें, मैंने कहा यार ये तो बोलता ही नहीं था, वो इतना कोई शरीफ चांद सा बेटा लेकर आते हैं ना बना के उसको। चांद सा बेटा। मैं कहा जी अच्छा, ये बहुत फनी फनी ऐसी स्टोरीज होती हैं, एक तो- और ये सब भी रिलेट कर सकते होंगे आई एम श्योर। हाँ, जो इस प्रोसेस से गुजरे थे, मदीहा की बात भी बहुत ज्यादा स्टोरी, मदिया के पास दुनिया की सबसे फनी स्टोरीज है, तो इंशाल्लाह जब भी उसके साथ होगा वो वाली स्टोरी मैं उसकी शेयर करना चाहूंगी, जो उसने हमारे शेयर की थी, वी हैव अ कजिन नेम मदीहा, उसने ना वो भी इस प्रोसेस से गुजरी है, तो उसकी एक स्टोरी भी काफी फनी थी कि आई एम टेलिंग दिस बिकॉज आपको ये पता चला कि ये होता है हमारे कल्चर में, सोसाइटी में ये चीज होती है, व्हिच इज पैथेटिक। तो देयर दिस गाय जो यूएस में था, और उसकी मॉम जो थी वो पाकिस्तान में थी। अच्छा अच्छा तो उसकी मॉम ने मदीहा को पसंद आ गई और ने कहा कि बातचीत की वो ब्ला ब्ला ना, तो उन्होंने लड़का देखा, फिर स्टॉक तो अब कर लेते हो इंस्टा फेसबुक पे, तो मेरी कजिन ने स्टॉक किया, तो ही हैड अ प्रोफाइल पिक्चर विद अनदर गर्ल हु वाज हिज वाइफ, शादी की पिक्चर थी। शादी की पिक्चर थी। हाँ। तो इन्होंने इनकी हैरान हो गई, तो इन्होंने आंटी को कॉल की कि आपका बेटा तो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो आप क्यों रिश्ते देख रही हैं? तो आगे से कहती है हाँ तो दूसरी शादी नहीं हो सकती, ऑल्सो वो तो उधर है ना, हाँ वो तो अमेरिका में, वो तो अमेरिका में उसकी वाइफ है, तुम तो शादी करके मेरे साथ रहोगी इधर, मेरा ख्याल रखने के। सो स्वीट। ये आंटी से मिलवाओ यार, ये क्या बकवास। ये आंटी से So we मदिया को बोलने कि इनका कांटेक्ट नंबर निकाले, इनको बुलाओ इधर। our sympathies are with you मदिया। नहीं मदिया की बहुत बड़ी स्टोरी है, पर उस बेचारी के साथ बहुत कुछ हुआ।
बट ये गैस काफी कुछ हम इस चीज से गुजर चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब हमने बस कर दिए। हम फोकसिंग सेल्फ लव पे हम फोकस कर रहे हैं। हाँ 2024 का मोटो है कि आपने रहना है पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव जो है आपने आने ही नहीं देनी। और बस लिटरली बाकी जो 2024 का ये आपने तो माशाल्लाह बियोग्राफी की है, तो आपके अंदर तो काफी तब्दीली आई होप। तो बाकी ये है कि नहीं, अब पॉजिटिव ही रहना है इंशाल्लाह। ये वाला चैप्टर हुआ तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं भी हुआ तब भी दैट्स बहुत अच्छा फाइन। वी बोथ आर टेकिंग सम स्टेप्स इन आवर लाइव्स। होगा। हाँ कोई नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो आप भी दुआ करेंगे वो अच्छा हो। और ये चीजें चलती रहती हैं, बकवास है। वी ग्लैड दैट आवर पेरेंट्स सपोर्ट अस नाउ, आवर सिबलिंग्स सपोर्ट अस। सपोर्ट ऐसे गिव अप कर दिए। हम इसको देखो पॉजिटिव वाइब्स है ना, तो support हम करें। इसको सपोर्ट का वर्ड Support देंगे। हम करें। गिव अप नहीं किया उन्होंने हम पे। नहीं सपोर्ट तो कर, इंशाल्लाह बहुत सपोर्ट आपके लिए भी अच्छा होगा। मोनार्क पता नहीं आगे और जाए। इंशाल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड जाएगा। और मैं इमोशनली भी मुनार के साथ बहुत अटैच हूँ। और मैं बताऊँ वर्क प्लेस आपका अच्छा होना और तो लोग आपके आपकी अच्छे हो, life यार काफी better आपकी बहुत सारी टेंशनें आप भूल जाते हो। मतलब मुझे नहीं पता लोग रिलेट कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वर्क प्लेस ऐसा है कि आई लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं सुबह उठ के बोलती हूँ कि यार मैंने जाना है, और मैंने जी मैक्सिमम रोज स्नैप आती है। हाँ रोज स्नैप आती है। मैक्सिमम टाइम मैंने गुजारना है, क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं, काम बहुत अच्छे हैं, सब ज्यादा एनवायरनमेंट आपको करती है। अगर वर्क प्लेस आपका शिट हो तो बस फिर आप नहीं सर्वाइव, फिर आप मरीज बन जाते हो यार। हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माय वर्क प्लेस वर्क्स वेरी नाइस। हम इस मामले में थोड़े लकी रहे। हाँ अगर दूसरे मामले में लकी नहीं रहे तो इस मामले में Positive. बेचारे पॉजिटिव। अगर एक चीज थी तो दूसरी चीज तो थी। नहीं दूसरे मामले में भी इंशाल्लाह सबसे लकी रहेंगे, सब लकी रहेंगे। मैं कहती हूँ सबके नसीब बहुत अच्छे हो, क्योंकि ये लड़कियों पे बहुत सारे बेचारी अगर कुछ स्टेप लेना भी चाहे तो फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही होती। बहुत सारी लड़कियां गिव अप कर देती हैं कि यार मुकाओ काम जो सा भी आ Pressure में रहे आके। हाँ प्रेशर में आके, और वो फिर आगे एक काइंड ऑफ ना एंजाइटी में ही मुब्तला रहती है। तो वो अल्लाह ताला नो किसी को भी- एंजाइटीज दिस ईयर एज वेल। हाँ अल्लाह ताला Just किसी को rest भी me. मत लेकर और अच्छा हो सबके लिए, सब ऑल ओवर अच्छा हो। ओके थैंक यू मौलाना हमना अतर। और थैंक यू यार, आपने इतना टाइम निकाला और आप इस मेरे वाइन एंड डाइन पॉडकास्ट में आई। मुनाक से कहना कि थोड़ा इस पे भी इन्वेस्टमेंट कर ले, कोई मुझे टीम ही दे दें। हाँ मैंने संबल को बोला मुझे मैं इसका पिंडी से देख रही होती थी वाइन एंड डाइन है, मैं एंजॉय कर रही होती थी, डिफरेंट किस्म के लोग आते थे। तो मैंने कहा कि वो यार वो जो तुम लोग बैठे होते हो गेस्ट बैठा होता है, इसने कहा कि पॉडकास्ट कर। तो वो कैमरामैन माइक नहीं है यार, ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा वो कैमरामैन नहीं है तुम लोग का, वो सॉरी माइक Mic वाला वाला। बंदा जो ऐसे माइक और फिर इधर माइक नहीं ऐसे कोई भी नहीं करता वैसे भी। तो इन सबने मुझे इतनी सिरे की क्या हो गया तुम अभी दिस इज द वन पर्सन टीम। मैंने कहा But- संबल खुद ही है कैमरामैन भी है, ऑपरेशंस भी देख रही है, एडिटिंग भी देख रही है, सब proud of देख you. रही है। Proud of you. इंडिपेंडेंट स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन इंडिपेंडेंट। which is our motto. Thank you so much for coming. इंशाल्लाह हम और एपिसोड्स करेंगे, आपके भाई के साथ भी करेंगे। हाँ भाई का जरूर करें, बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगी आपको। Thank